पश्चिमी एशिया के राजनीतिक परिदृश्य में एक बार फिर से बड़ी हलचल देखने को मिली है, जहां इजरायल ने ईरान के महत्वपूर्ण परमाणु और सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमला किया। इस हमले की सटीकता और निशाने की तीव्रता को देखकर दुनिया की निगाहें ईरान पर टिकी हैं। इजरायल का उद्देश्य साफ है, ईरान की परमाणु क्षमता और मिसाइल निर्माण को कमजोर करना। हमले की तस्वीरें सैटेलाइट से प्राप्त हुई हैं, जिनमें हमले से पहले और बाद की स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है। ईरान के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है और उसके न्यूक्लियर और रक्षा कार्यक्रमों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सबसे पहले नातांज परमाणु केंद्र का उल्लेख करना जरूरी है, जिसे ईरान का परमाणु रत्न कहा जाता है। यह केंद्र यूरेनियम को समृद्ध करने के लिए 50,000 से अधिक सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करता है। आधिकारिक तौर पर इसे शहीद अहमदी रोशन परमाणु केंद्र के नाम से जाना जाता है। इस स्थल की खासियत यह है कि इसके अधिकांश मशीनें जमीन के नीचे सुरक्षित रूप से स्थापित है। सैटेलाइट तस्वीरों में यहाँ ये हुए हमले के बाद भारी नुकसान साफ देखा जा सकता है। इसके बाद इस्फहान का परमाणु रिसर्च केंद्र है, जो 1984 में चीनी सहायता से स्थापित हुआ था। यह ईरान का सबसे बड़ा वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, जिसमें करीब 3000 वैज्ञानिक कार्यरत है। ताजा हमले में इस केंद्र की 4 महत्वपूर्ण अनुसंधान इमारतों को भारी क्षति पहुंची है, जिससे ईरान के अनुसंधान कार्यक्रम को बड़ा झटका लगा है। तीसरा महत्वपूर्ण ठिकाना है फोर्डो, जो तेहरान से करीब 160 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच स्थित है। फोर्डो को ईरान का सबसे सुरक्षित परमाणु केंद्र माना जाता है। यहाँ 1000 से अधिक उच्च क्षमता वाले सेंट्रीफ्यूज यूरेनियम को 60% तक समृद्ध करने में सक्षम है। यह साइट खास तौर पर हवाई हमलों से बचाव के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन इजरायल के हालिया हमले ने यहाँ भी भारी नुकसान किया है। उत्तर पश्चिमी ईरान के तबरीज क्षेत्र में भी इजरायली हमलों के निशान मिले हैं। यह साइट लंबी दूरी के मिसाइल प्रणालियों जैसे शाहब 1, शाहब 2 और शाहब 3 के विकास और तैनाती का मुख्य केंद्र है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन मिसाइलों की पहुंच पूर्वी और मध्य यूरोप के कुछ हिस्सों तक हो सकती है। यहाँ हुए हमले से माना जा रहा है कि इजरायल ने ईरान के मिसाइल क्षमताओं को भी प्रभावित करने की कोशिश की है। मशहद, जो ईरान का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा होने के साथ ही एक बड़ा सैन्य केंद्र भी है, इस हमले में निशाने पर रहा। यह ठिकाना लंबी दूरी के वायुसेना अभियानों के संचालन में सक्षम है। मशहद पर हमला इजरायल के 1985 के ट्यूनिस में PLO पर किए गए बमबारी अभियान को याद दिलाता है, जो इजरायल का अब तक का सबसे दुरुस्त सैन्य अभियान था। इस हमले ने न केवल ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमताओं पर प्रभाव डाला है, बल्कि यह पश्चिमी एशिया में सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति को और भी जटिल बना सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें अब इस ओर टिकी हैं कि ईरान इस हमले का जवाब कैसे देगा और यह घटनाक्रम क्षेत्रीय स्थिरता को किस दिशा में ले जाएगा। इजरायल के इस हमले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को किसी भी कीमत पर रोके रखना चाहता है। यह हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति का भी हिस्सा माना जा रहा है, जो क्षेत्रीय ताकतों के बीच सत्ता संतुलन को प्रभावित कर सकता है। आने वाले समय में इस स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि इससे न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक सुरक्षा की स्थिति पर भी प्रभाव पड़ सकता है।